जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। पार्ट नंबर 4, शॉपिफ़ाई। और हम आज देखेंगे कि थीम में हम होम पेज किस तरह से एडजस्ट करते हैं और डिज़ाइन करते हैं। तो थीम जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि डॉन थीम हम इसमें यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल फ्री थीम है, शॉपिफ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देता है। और तकरीबन सारी बेस लाइन जो ऑप्शंस होती हैं वो इस थीम के अंदर तकरीबन अवेलेबल हैं। इससे पिछले लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये डिफाइन किया होगा कि अगर आपने कस्टमाइज थीम शॉपिफाई थीम जो है वो इंपोर्ट करना है और इंस्टॉल करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। और पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि शॉपिफाई के थीम स्टोर से भी आप थीम बाय कर सकते हैं। बट इनिशियली टू स्टार्ट a business, it's better to go with the free theme initially. बट लाइक अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं और आप इनिशियली फेज वन के अंदर ही प्रॉपर फुल फ्लैश तरीके से लॉन्च करना चाहते हैं अपने स्टोर को, तो गुड टू गो विद विद द अदर थीम विच इज़ अ पेड वन, बिकॉज उसके अंदर आपको फीचर्स बहुत ज़्यादा और मज़ीद एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो ये वही चीज़ है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा है। तो फ्री चीज़ फ्री है, और जो आपकी पेड थी चीज़ है वो उसमें ज़रा फीचर्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। बट ये थीम भी बहुत ज़बरदस्त है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी लो लेवल की चीज़ें जो है वो इसमें सिर्फ फीचर्स अवेलेबल है, इसमें बड़े अच्छे अच्छे फीचर्स अवेलेबल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस थीम को प्रीव्यू करते हैं कि करंटली ये थीम कैसा लग नज़र आ रहा है। होम पेज हम खोलते हैं अगर, तो बस ये है। ठीक है, माई स्टोर लिखा आ रहा है, होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट। मेन पेज के ऊपर जो आपकी टैब्स हैं वो नज़र आ रही हैं, नीचे फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं, और तो बस कुछ भी नहीं है और इसके अलावा। तो अब हम इसको बिल्ड करना शुरू करेंगे। लाइक जब आपके ऑनलाइन स्टोर के ऊपर कोई कस्टमर या यूज़र लैंड करता है, तो जो फर्स्ट लैंडिंग पेज है वो किस तरह का होना चाहिए, तो उसके ऊपर आज हम सारा काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। ये थोड़ा सा लेंथी शायद हो जाएगा, इसको कोशिश करके दो वीडियोस इसके अंदर बना दूंगा सेपरेट सेपरेट। 15-20 मिनट की एक बन जाएगी और 15-20 मिनट की एक और बन जाएगी, ताकि कंप्लीटली एक्सप्लेन हो जाए कि किस तरह से आपने चीज़ों को अलाइन करना है। अच्छा जी, किसी भी थीम को आपने एडिट करना है या उसको कस्टमाइज करना है, तो ये कस्टमाइज पे सिंपली आपने क्लिक करना है, तो आपको उस थीम से रिलेटेड सारी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगी। ये जैसे हमें हमारा भी खुल गया है। ठीक है, इस साइड पे ये ऊपर दिखा रहा है कि डिफ़ॉल्ट पेज जो है और डिफ़ॉल्ट मार्केट जो है और डिफ़ॉल्ट स्टोर जो है उसकी जो भी आप चेंजेस करेंगे वो उन डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। लाइक बहरीन हमारी डिफ़ॉल्ट मार्केट है तो वहाँ पे, और इंटरनेशनल को भी हमने डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, तो उसके ऊपर भी जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो भी हम करेंगे उसका प्रीव्यू या उसके आउटपुट वहाँ पे नजर आएगी। और करंटली हम कहाँ पे हैं, मतलब अपने थीम के किस जगह पे हैं, तो हम होम पेज के ऊपर हैं। तो ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली आपका होम पेज है। अच्छा, इसमें बड़ी ज़बरदस्त सी एक ऑप्शन है, सिंस बहुत सारे यूज़र्स आजकल के ज़माने में मोबाइल फ़ोन के थ्रू वेबसाइट्स ओपन करते हैं। तो जब आप थीम अपना एडजस्ट कर रहे हैं, अपना होम पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें आप ये भी देखते रहें कि अच्छा, जिस तरह से आप डिज़ाइन कर रहे हैं क्या वो सूटेबल और अप्रोप्रिएट है, और अच्छा ऑप्टिमल व्यू आता है उसका मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर भी। तो उसके लिए बड़ा आसान सा है, ये डेस्कटॉप व्यू है और ये मोबाइल व्यू है। तो आप उसकी शॉर्ट की भी है, कंट्रोल आई कर सकते हैं आप, और नहीं तो वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं सिंपल मोबाइल के ऊपर, तो ये मोबाइल व्यू भी आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, जिस ईरा में हम जी रहे हैं 2024 और आने वाले टाइम में, अब लोग शशकों को इतना ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। लाइक लोगों को अब, लोग बहुत स्मार्ट हैं अब, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत रैपिड और टू द पॉइंट चीज़ उनको चाहिए होती है। तो कोशिश ये करनी है हमने कि जितना हम बेसिक और राइट इंफॉर्मेशन जल्दी और अ, खुले तरीके से कस्टमर को दिखा सकें, वो उतना ही अच्छा है हमारे लिए। यूजुअली आप देखेंगे कि किसी वेबसाइट को आप ओपन करते हैं, कोई ऑनलाइन स्टोर आप ओपन करते हैं, तो अक्सर औकात उसमें डिफरेंट किस्म के पॉपअप्स खुल रहे होते हैं। कोई सब्सक्रिप्शन का पॉपअप आ रहा है, कभी कोई ऑफर्स का पॉपअप्स आना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे पॉपअप्स आते हैं। तो मैं बीइंग माई सेल्फ, मैं अक्सर औकात इस तरह जब वेब पेज ओपन करता हूँ और मुझे ज़्यादा पॉपअप्स वगैरह या बहुत सारा इमेजेस और मतलब मिक्स एंड मैच किस्म की अजीब सी चीज़ें नज़र आती हैं, कि जिसमें यही समझ नहीं आ रही होती कि यार जो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे इस वेबसाइट पे लैंड किया हूँ वो मिल नहीं रही, बाकी चीज़ें इधर उधर की नज़र आ रही हैं। तो उससे क्या होता है कि आप कहते हैं यार भाड़ में जाए, छोड़ो इस वेबसाइट को, दोबारा गूगल पे जाओ और कोई और वेबसाइट सर्च करो जो मेरी प्रोडक्ट को या जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो चीज़ वहाँ पे पड़ी हो। तो इसलिए जितना सिंपल, टू द पॉइंट और राइट बात हम एंड यूज़र को डिस्प्ले कर देंगे,
राइट टाइम पे, तो उतना ही हमें फायदा हासिल होगा अपनी रेवेन्यू जनरेशन के अंदर। ठीक है जी। और अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ड्यूरासेल लेने के लिए एक ऑनलाइन स्टोर के अंदर आया हूँ, और वहाँ पे जब मैं लैंड किया हूँ तो लैंड करते हुए मुझे ड्यूरासेल की ऑप्शंस ही नहीं नज़र आ रही कि वहाँ पे कितने टाइप्स के सेल्स जो है वो अवेलेबल हैं, और होम पेज के ऊपर कुछ और ही नज़र आ रहा है। ठीक है। तो वो फिर बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है उससे एंड यूजर को कि यार ये क्या है। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि होम पेज इस तरह का होना चाहिए कि जिसके अंदर आपकी वेबसाइट की मोस्टली चीज़ें डिस्प्ले हो जाएं, लेकिन बड़ी अच्छे तरीके से डिस्प्ले हुई हो, उसके अंदर ज़्यादा रश ना हो, और इमेजेस बड़े अप्रोप्रिएट हों, बड़ी लिमिटेड टैब्स हों। तो ये सारा कुछ हम डिज़ाइन करेंगे और बड़ा बेसिक रख के करेंगे, ताकि उससे हमारी लोडिंग टाइम के ऊपर भी ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो होम पेज लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता है, तो ऑनलाइन स्टोर ओपन होता है, तो जैसे ही ऑनलाइन स्टोर ओपन होता है तो विद इन अ सेकेंड्स जो मेन पेज है वो लैंड हो जाना चाहिए उसके ऊपर, वो उसको चीज़ें नज़र आ जानी चाहिए। तो इसको अब स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, इसमें लेफ्ट साइड पे आप देखें, तीन ऑप्शंस हैं। ये है जहाँ पे आपने कुछ चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है इस अपने पेज के ऊपर, तो वहाँ उसके लिए ये चीज़ें। फिर है सेटिंग्स। सेटिंग्स में है जो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं उनकी उनकी बैकएंड ऑपरेशंस में चीज़ें कैसे नज़र आएँ, क्या दिखाएँ, लाइक टाइपोग्राफी क्या होनी चाहिए, लेआउट्स किस तरह के होने चाहिए, कलर स्कीम आप अपनी पूरी थीम का क्या रखना चाहते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं सेकंड ऑप्शन में, जो पे सेटिंग्स है। वन बाय वन हम इनमें देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो एक्सप्लोर करने की ज़रा मतलब टू द पॉइंट चीज़ हम भी देखेंगे कि जो मेन एक स्टोर को अप करके फौरी तौर पे ऑपरेशनल करने के लिए ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद थर्ड ऑप्शन ये बेसिकली ऑप्शन यूज़ होती है यहाँ पे, जो आप थर्ड पार्टी एप्स अपने स्टोर के साथ लिंक करेंगे फ्यूचर में, तो वो ऐप्स में अगर आपने कोई सेटिंग्स वगैरह ये चीज़ें करनी है, तो वो इस थर्ड ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आप ऐप सर्च कर सकते हैं। तो वो आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल फेसबुक है, अभी तो फेसबुक इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे आप फेसबुक लिखेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा लेट्स से उसका। तो उस फेसबुक एप्लीकेशन से रिलेटेड होम पेज पे आपने कुछ भी करना है, टैब बनानी है, तो गैजेट लेके आना है, तो वो आप यहाँ से उसको भी कर सकते हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप हैं और बहुत सिंपल सी हैं। चलिए जी, सबसे पहले सेटिंग्स में चलते हैं, क्योंकि चंद बेसिक चीज़ें हम इनिशियली कर लें तो वो ज़रा बेहतर है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ लोगो। ये लोगो है जो होम पेज पे आपका दिखाना है। एक लोगो हमने इससे पहले सोशल प्रेजेंस के लिए भी बनाया था। सेम लोगो जो वहाँ पे हमने यूज़ किया था वही तकरीबन यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। आई थिंक वो साइज अप्रोप्रिएट रहेगा इसके लिए भी। तो हम चलते हैं अपलोड इमेजेस में, और जाते हैं हम डेस्कटॉप पे लोगो में, और यहाँ से हम अपलोड कर देते हैं अपना लोगो जो हमने ऑलरेडी बनाया था। लास्ट लेक्चर में हमने लोगो बनाना देखा था, आई थिंक सेकंड लेक्चर में। तो ये हमारा लोगो अपलोड हो गया, तो मैं डन करता हूँ, तो ये मेरा लोगो यहाँ पे आ जाएगा, और साथ ही जो चीज़ें आप यहाँ पे कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे नज़र भी आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा देखें, ये आपका लोगो जो कि हमने बनाया था, और हमने सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में बनाया था, तो वो यहाँ पे आ गया, लेकिन थोड़ा सा इसको बड़ा नजर आना चाहिए। तो अगर लोगो को आप थोड़ा सा मजीद इन्हांस करके जूम करके दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से इस ऑप्शन को पकड़ेंगे, डेस्कटॉप लोगो, उसकी विड्थ कितनी रखनी है, तो हम इसको 150 कर देते हैं। आई थिंक 150 बड़ी अप्रोप्रिएट रहेगी, और थोड़ी देर में आउटपुट आपको यहाँ पे नजर आएगी, ये रखें। ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा ऑप्टिमल और विजिबल भी अच्छा लग रहा है उसमें। जब आपने ये इसका साइज सेट कर दिया है, और 150 से ज़्यादा मजीद ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर ये हेडर का टैब बहुत ज़रा बड़ा हो जाता है, और मोबाइल फ़ोन पे स्पेशली फिर हेडर बहुत बड़ा आना शुरू हो जाता है। तो मैक्स 140 तक आप जा सकते हैं। साइज़ आपको ऑलरेडी पता है, 1200 x 628 का हमने लोगो ये बनाया हुआ था। अगर आपको कोई और ऑप्टिमल साइज़ आपको आपके जहन में हो, आप चाहते हो कि यार मैं अपना हेडर इस साइज़ का बनाना चाहता हूँ, तो आप वो बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और बनाना कहाँ पे, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, कैनवा, या आपके पास अगर एडोबी फोटोशॉप है, आप वहाँ से अपना बनाना चाहते हैं, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर कुछ भी यूज़ करके अपना लोगो अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, आप देखते हैं कि लोगो मोबाइल फ़ोन पे कैसा लगेगा। तो मोबाइल फ़ोन पे ये इस तरह से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, जैसे ही आपका पेज पे होम पेज पे कोई आएगा, तो ये ऐसे यहाँ पे आपका लोगो नज़र आ रहा होगा। तो हमने अपना लोगो ये बनाया था, और ये यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। वापस चलते हैं हम डेस्कटॉप पे। अच्छा जी, नीचे फेविकॉन है। फेविकॉन बेसिकली क्या होता है, ये जो जगह है ना, ये जहाँ पे इस टाइम सिर्फ वर्ल्ड नज़र आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ नज़र आए, कोई भी चीज़ नज़र आए, वो इस तरह का, जैसे ये देखें शॉपिफाई का एस बना हुआ है, और एक वो शॉपिंग बैग बना हुआ है, और उसके ऊपर एस लिखा हुआ है। तो आप कुछ भी इस तरह का चाहें तो आप भी बना सकते हैं। अगेन कैनवा से आप बना सकते हैं, आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे बना सकते हैं। और इसका साइज याद रखिएगा, ये है 32 x 32 px।
इससे ज़्यादा बड़ा अगर आप बनाएंगे तो वो फेविकॉन यहाँ पे अच्छा लगेगा भी नहीं और खूबसूरत भी नहीं लगेगा। मैं यूजुअली इसके ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन उस तरह से बनती नहीं है, क्योंकि हर बंदे के अपने आप के जो 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 आपका बिजनेस है, जो आपका बिजनेस मॉडल है, या जो चीज़ आप सेलिंग कर रहे हैं उसके मुताबिक आप कुछ भी जो आपको समझ में आती है कि यार अच्छा ये इस अंदाज का मेरा फेविकॉन होना चाहिए, तो आप वो बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं चाहते तो छोड़ दें इसको, कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है ज़रा ये अगर फेविकॉन आपका बना हो और वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा हो। नेक्स्ट है जी कलर्स। कलर्स हैं कि यहाँ पे ये कलर्स कौन से यूज करने हैं आपने। अच्छा, इस अब लेट्स से फॉर कुछ बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी अवेलेबल है 5 स्कीम्स। लेट्स से मैं फिफ्थ नंबर स्कीम पकड़ता हूँ और उसको अप्लाई करवाता हूँ, तो आप नोट कीजिएगा। सॉरी, अगेन सॉरी, कलर स्कीम एक स्कीम ऐड करवाते हैं और उसमें अच्छा, अब ये आप अपना कस्टमाइज स्कीम भी बना सकते हैं, कलर स्कीम, ठीक है। ये कलर स्कीम है बेसिकली आपके इन नेम, ये जो नेम्स लिखे हुए हैं आपके पेजेस के, जो नेम बार है आपकी, आप इसका चेंज करना चाहें वेलकम टू आवर स्टोर, ये चेंज कर सकते हैं। नीचे सारी जो आपकी प्रोडक्ट्स वगैरह से रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है ना, उससे रिलेटेड वो ऑप्शंस यहाँ पे हैं। बैकग्राउंड ये देखें, लेट से मैं बैकग्राउंड कहता हूँ मेरा यार रेड बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, डार्क रेड, लेट से फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, बहुत बुरा कलर है ये। और बैकग्राउंड में मैं क्या ग्रेडियंट चाहता हूँ, अगर चाहता हूँ तो मैं वो भी चूज़ कर सकता हूँ। तो लेट से मैंने चूज़ कर ली। ये आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि अच्छा यार ये बड़ा ऑप्टिमल रहेगा मेरे स्टोर के लिए, तो कलर्स वगैरह आप इस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट किस कलर का होना चाहिए, ब्लैक फिलहाल है, कोई और आप रखना चाहें कलर वो रख सकते हैं। जो बटन बैकग्राउंड होता है, बटन ये है, इसका कलर लेट से आप कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई और रखना चाहते हैं, तो वो रख सकते हैं। ठीक है जी, आउटलाइन बटन जो है वो, इस बटन की ये जो लाइन है, ये बॉक्स की लाइन, इसकी आउटलाइन ये किस कलर की रखना चाहते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल हैं, उस हिसाब से आप अपने सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं कलर्स। और कलर्स याद रखिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपने ज़्यादा कलर्स स्कीम नहीं बनानी होती, मैक्सिमम 2 से 3 कलर्स के बीच में आपने रहना है, और वो जो 2 3 कलर्स आपने डिसाइड करनी है वही आपके लोगों में भी नजर आने चाहिए। वही आपके फिर वेबसाइट के ऊपर हर जगह जहाँ पे भी आप टेक्स्ट वगैरह ले रहे हैं, तो आपकी कोशिश रखिएगा वही आपकी हर जगह पर वही कलर स्कीम यूज हो रही है और वही नजर आ रही है। तो लेट्स से ये आपने हमने चेंजिंग कुछ अपनी स्कीम बना ली है, स्कीम बनाने के बाद आपने उसको सेव करवा देना है। वंस आपने सेव करवाया तो वो यहाँ पे आपको आपकी कलर स्कीम नंबर 6 यहाँ पे ये देखें नजर आना शुरू हो गई है। तो आप इसके ऊपर आप इसको चूज कर सकते हैं। चूज करने के लिए इसको आप, जब हम इधर काम शुरू करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्कीम्स जितनी भी कलर स्कीम्स बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद टाइपोग्राफी, ये फिर इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइपोग्राफी अगेन, हेडिंग क्या होनी चाहिए, उसका फॉन्ट क्या हो, ठीक है। अगेन मैं पॉपिंस हमेशा रेकमेंड करता हूँ और यूज़ भी पॉपिंस ही करता हूँ। ये फॉन्ट असल में मैं इसलिए भी यूज़ करता हूँ, एक तो वाइडली यूज़ होने वाला फॉन्ट है, दूसरी रीज़न ये है कि लोडिंग टाइम में बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करता है। ये थीम बहुत ज़्यादा मतलब सॉलिड है, आपकी लोडिंग टाइम। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप हेडिंग्स जो हैं उनका फॉन्ट इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, कोशिश करें इसको डिफॉल्ट ही रखें, ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, दो जगह पे आपने अपना फॉन्ट चेंज करना है, एक तो हेडिंग्स में, दूसरा आपकी जो फॉन्ट बॉडी फॉन्ट है, बॉडी फॉन्ट मतलब ये जो नीचे आपका टेक्स्ट वगैरह चीज़ें सारी आ रही होती है, ठीक है। तो उसका भी फॉन्ट आपने पॉपिंस ही रख देना है। ये रहा, इसको भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, पॉपिंस में आप चेंज कर सकते हैं इन द सेंस, फॉर एग्जांपल आपको रेगुलर थीम रखना है पॉपिंस का, लाइट मोड रखना है, एक्स्ट्रा लाइट रखना है, सेमी बोल्ड बोल्ड रखना है या एक्स्ट्रा बोल्ड, तो ये सारी ऑप्शंस पॉपिन थीम्स की सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपने लेकिन कोशिश करें कि रेगुलर थीम जो उसका डिफॉल्ट ऑप्शन है उसी को रखें। वंस आप कोई भी काम यहाँ पे करते हैं, याद रखिए वो तब तक इम्पैक्ट नहीं डालती अपना जब तक आप उसको सेव नहीं करवाते। तो हमने भी इसको सेव करवा दिया। वंस ये सेव हो जाएगा तो आप वापस चले जाएंगे अपने, क्रॉस करें और मेन मेन टैब में आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद फॉन्ट साइज स्केल है, इसको भी डिफॉल्ट रखें, इसको चेंज मत करें। अच्छा जी, ये लेआउट है, लेआउट की में इतना काम करने की जरूरत नहीं है, जो लेआउट्स हैं वही रहने दें डिफॉल्ट। शॉपिफाई के बड़े ज़बरदस्त लेआउट्स हैं, अडेप्टिव हैं। ये लेआउट्स बेसिकली क्या है, ये जो आपका पेज है इसका क्या पेज पेज की विड्थ क्या होनी चाहिए, टेम्पलेट की जो सेक्शंस हैं, सेक्शंस ये एक सेक्शन है, नीचे एक और सेक्शन अभी हम बनाएंगे, तो इनके दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए। तो ये जो डिफॉल्ट ऑप्शन है आपने यही रहने देनी है, इसको नहीं छेड़ना। एनिमेशंस में बिल्कुल कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। एनिमेशन से रिलेटेड थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे एंड में सेपरेट एक वीडियो बना के, क्योंकि एनिमेशन इतना ज़्यादा
ज़रूरी नहीं है ये चीज़। ये बटन्स हैं आपके, तो बटन्स जो आपके जितने भी हैं, ये ऊपर भी आ रहा था, ये शॉप ऑल, जैसे ये शॉप ऑल लिखा हुआ है, ये बटन्स हैं, इनको बटन्स कहते हैं। शॉप नाउ, बाय नाउ, ऐड टू कार्ट, ये सारे बटन्स हैं। तो इन बटन्स की थिकनेस, उनकी ओपेसिटी कितनी रखनी है, ओपेसिटी कहते हैं कितना के इमेज को जो बैकग्राउंड है वो कितना नजर आए और कितना ना नजर आए, ठीक है। तो ओपेसिटी आप उसकी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं उस हिसाब से। इसको 100 ही रहने दें, बिल्कुल छेड़ने की जरूरत नहीं है। कॉर्नर रेडियस बिल्कुल, ये इन चीज़ों को डिफॉल्ट रखें तो बहुत अच्छा है। आप प्ले करना चाहें तो प्ले कर सकते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पे चीज़ों को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होंगे, आपको राइट लेफ्ट में इन टैब्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हुई नजर आ रही होंगी। मैं रिकमेंड हमेशा यही करता हूँ कि इनको डिफॉल्ट रखें। इसी तरह वेरिएंट वेरिएंट पिल्स हैं, इनको भी डिफॉल्ट ऑप्शंस रखनी है। इनपुट डिफॉल्ट ऑप्शंस, प्रोडक्ट कार्ड्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट कार्ड्स में स्टाइल क्या रखना है, स्टैंडर्ड रखना है, कार्ड्स रखना है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसको कार्ड्स में रखें। स्टैंडर्ड रखना चाहें वो भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन कार्ड्स वाली ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, कार्ड की जब ऑप्शन रखते हैं तो उसमें ये हो जाता है, ये आपको पूरा एक प्रोडक्ट और उसकी प्राइस और उसकी डिस्क्रिप्शन, वो सारी एक सेपरेट अलग हुई हुई कार्ड की शेप में नजर आती है। और स्टैंडर्ड में देखें, आपको स्टैंडर्ड में कार्ड नहीं नजर आएगा, आपको इमेज और उसके नीचे उसकी, ये इमेज आ गया आपका, और ये नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह उसकी अलग से है। दोनों ऑप्शंस अच्छी हैं, और कोई उसमें वो नहीं है, डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स और आपका थीम के में आप डिजाइनिंग किस तरह कर रहे हैं, उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। हम फिलहाल इसको स्टैंडर्ड रख लेते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या करनी है, आपने सेंटर अलाइन करना है, राइट में रखना है या लेफ्ट में रखना है। लेफ्ट इज बेस्ट, अगर आप चाहते हैं तो आप सेंटर में भी रख सकते हैं, दैट इज सेकंड बेस्ट। जब आप सेंटर में रखते हैं तो आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स जो है वो इस तरह आ रही होती हैं। और अगर आप लेफ्ट में रखते हैं तो आपको पहले ही नजर आया, राइट में रखेंगे तो ये राइट में तो नॉन रिकमेंडेड है। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट बना रहे हैं जो कि यूजुअली बनाई नहीं जाती, तो फिर आप लेट से अरेबिक में आप बना रहे हैं, तो हाँ ठीक है, फिर आप इसको राइट साइड पे भी प्रोडक्ट्स की जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो रख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा सेंटर या लेफ्ट। फिलहाल हम लेफ्ट के साथ ही रहेंगे, लेफ्ट इज बेस्ट। अच्छा जी, कलर स्कीम भी आ गई है। कलर स्कीम इसकी क्या रखनी है, तो फिलहाल स्कीम नंबर 2 जो बाय डिफॉल्ट थी वो है, लेकिन स्कीम नंबर 6 जो हमने बनाई थी वो भी है। ये मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ, ये कोई इतनी खूबसूरत आला नहीं है, लेकिन ठीक है। अच्छा, जैसे ही हमने ये स्कीम चेंज की है तो आप नोट करेंगे कि यहाँ पे ये बॉर्डर्स की लाइंस चेंज हुई हैं, ठीक है। ये देखें, ये एरिया थोड़ा सा ग्रेडियंट और उस स्कीम के मुताबिक हो गया जो कलर्स हमने चूज किए थे। आप इस तरह करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहते तो आप ये जो स्कीम नंबर 2 है जो बाय डिफॉल्ट है वो भी बेस्ट है। जितनी आप डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ खेलेंगे उतना फ़ायदा आपको आपकी साइट की ऑनलाइन स्टोर के ऑप्टिमाइजेशन के साथ होगा। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि कोशिश करें कि आप अ, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उनको मैक्सिमम हद तक इम्पोज करके रखें, ठीक है जी। बॉर्डर की थिकनेस अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, वही जो लाइन अभी मैंने आपको दिखाई थी उसको अगर आप थिकनेस उसकी इंक्रीज करना चाहें कर सकते हैं। ओपेसिटी अगेन उसकी कम ज़्यादा अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट बेस्ट हैं। कलेक्शन कार्ड आ गया इसके बाद, ठीक है जी। कलेक्शन कार्ड में भी आप अपनी सेटिंग्स बना सकते हैं कि आपने स्टैंडर्ड साइज रखना है या कार्ड शेप में रखना है। कलेक्शंस कहाँ पे हैं, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी फिलहाल नज़र नहीं आ रही। कलेक्शंस बेसिकली लेट्स से किसको कहते हैं ऑनलाइन स्टोर में, शॉपिफाई में, कि फॉर एग्जांपल आपकी 5 डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स आप बेचते हैं। फॉर एग्जांपल आप पानी की बोतलें बेचते हैं, और आप घड़ियां बेचते हैं, और आप मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज बेचते हैं, तो ये एक पानी की बॉटल्स जो है वो एक कलेक्शन है, घड़ी वॉचेस जो है वो एक कलेक्शन है, ठीक है, एक अलग कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी एक अलग होगी, चौथी एक अलग होगी। तो इन उन अलग अलग कैटेगरीज को बेसिकली शॉपिफाई में कलेक्शंस कहा जाता है। उसके हवाले से बेसिकली ये यहाँ पे ऑप्शन है कि आप उनको कार्ड शेप में रखना चाहते हैं जैसे यहाँ पे पहले नजर आई थी, या स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं। आप इसको स्टैंडर्ड रखें, बेस्ट है। उसकी अलाइनमेंट कैसे रखना चाहते हैं, हाँ कलेक्शंस की आप सेंटर अलाइन करें, बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है जी। वो जब कलेक्शंस हम बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा उसके अंदर। कलर स्कीम बिल्कुल वही रखेंगे जो बाय डिफॉल्ट है। ब्लॉक कार्ड्स हम ब्लॉग्स जब लिखेंगे तो हम तब यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग अगर करने की जरूरत हुई तो कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉग्स में जो कार्ड्स हैं ब्लॉग्स के नीचे यहाँ पे लेट से हम ब्लॉग्स ऐड करते हैं तो वो किस तरह से नजर आए, स्टैंडर्ड ही रखें उनको। इन सारी ऑप्शंस को आप स्टैंडर्ड रहने दें, बाकी सबको, ठीक है जी। कहीं और चीज़ कोई करने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। ये स्टैंडर्ड ऑप्शंस बेस्ट हैं। ब्रांड इंफॉर्मेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप लिखना चाहें तो अपने ब्रांड के हवाले से कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपके ब्रांड के हवाले से कुछ छोटी डिस्क्रिप्शन या हेडलाइन बना सकते हैं आप, ठीक है। लेट्स से मैं लिख देता हूँ ई स्टोर, और डिस्क्रिप्शन बाय
ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनलाइन, शिप एट स्ट्रेट टू योर डोर। अच्छा, यहाँ पे अब आप नोट करें, मैंने बात तो लिख दी है लेकिन यहाँ पे वही खूबसूरत चीज़ है कि जनरेट कर सकते हैं आप एआई बेस्ड अट्रैक्टिव फ्रेजेस, डिस्क्रिप्शन भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, आप या तो यहाँ पे क्लिक करें और यही जो कॉपी करके या बात ही सारी यहाँ पे लिखें और उसके बाद जनरेट करवा लें, या आप वहाँ से यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके तो जनरेट कर लें, ठीक है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इस पे, सॉरी, ये पेस्ट करें, जनरेट करें। जैसे ही ये जनरेट करेंगे तो ये आपको एक बड़ी सॉलिड सी एसईओ फ्रेंडली जो है वो डिस्क्रिप्शन दे देगा। तो ये देखिए आप, सॉरी जी, सेटिंग में वापस आए, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में थे, तो वापस यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल वी, जनरेट करते हैं, और उसके बाद ये जनरेट हो गई है तो उसके बाद हम इसको कॉपी करके, अच्छा उसने तीन बेसिकली हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्शन जो है वो जनरेट करके दी हैं, आप तीनों को पढ़ सकते हैं। जो उनमें से आपको फिजिबल और सूटेबल लग रही हो वो आप यहाँ से कॉपी करके या क्लिक करके, आई थिंक, हाँ, डायरेक्ट क्लिक करके आप यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली पेस्ट कर देगा उसको, ठीक है जी। तो अब हमारी वही बात जो हमने पहले लिखी थी, अब वो और खूबसूरत अंदाज से यहाँ पे आ रही है, एक्सप्लोर आवर रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल फॉर परचेज ऑनलाइन, कन्वीनियंट शिपिंग स्ट्रेट टू योर डोर स्टेप फॉर हैसल फ्री शिपिंग। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इमेज लगाना चाहें लगाते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे इमेज लगाएं।